हम टू की जगह सो एस टू या फिर इन ऑर्डर टू लगाकर कब बात करते हैं, या फिर ये होते क्या है? अगर इसे आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो बेटा मेरे 1 मिनट के इस एग्जाम्पल के साथ देखिए, आप 100% इसको सीख जाएंगे। आइए समझते हैं। आप अपने आसपास होने वाले सभी कामों को देखो जो होते हैं, लोग करते हैं। आप जरा सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं है कि वो जितने भी काम करते हैं या कर रहे हैं उन सबके पीछे एक उद्देश्य भी है? जैसे देखिए, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो जरूर पढ़ाने के पीछे कोई उद्देश्य है। आप लोग यहां पर हो जाते हैं तो इसके भी पीछे तो एक उद्देश्य है कि आप सीखना चाह रहे हैं। तो कितनी बार हम ये करते हैं कि किसी काम के करने के पीछे के पर्पस को बताते हैं, और जब पर्पस बताते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अलग से एक वर्ब लेके आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे छोटा सा आपने बोला कि सर आई कम हियर। अभी आपका रूटीन है, आप रोज यहां पर आते हैं, पर इस सेंटेंस को केवल यहां तक पढ़ेंगे कि आई कम हियर, तो इससे ये तो पता चलेगा कि मैं यहां पर आता हूं, पर ये नहीं पता चल पाएगा कि क्यों आता हूं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, बताया भी नहीं है। अब मैं बताना चाह रहा हूं क्यों आता हूं, तो मैं आपने कहा कि मैं यहां पर आता हूं इंग्लिश को सीखने के लिए, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। अगर मैं इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ दूं तो कहीं ना कहीं दोनों बातें जुड़ के इस बात का जवाब तो दे देंगी कि क्यों ऐसा होता है। पर देखिए, जब इनको जोड़ने जा रहे हो तो पहले इनके पीछे की ग्रामर तो समझो आप। वो देखिए कैसे। यहां पर आप देख पा रहे हैं लर्न, जो कि सीखने को दिखाता है, यानी कि क्रिया है, यानी कि वर्ब है। इधर से देखिए आना, ये भी तो एक अपने आप में क्रिया काम है, ये भी एक वर्ब है। अब क्या करें, हम वर्ब के बाद वर्ब लगा रहे हैं, और क्या दिखाने के लिए, पर्पस बताने के लिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। तो जब बेटा हम पर्पस दिखाते हैं वर्ब से वर्ब जोड़ के, तो अब मेरे पॉइंट को समझ के देख लो क्या करना है। तो इनमें से कोई एक वर्ड लिया बेटा, या तो टू, या फिर ऊपर लिखे इन दोनों में से कोई और, एक इन ऑर्डर टू और एक वहीं पर सो एस टू, कोई भी एक लगा लो और ये आपका डन हो जाएगा। ऐसे राइटिंग जो होता है, फॉर्मल राइटिंग, इसमें लोग इसको बहुत यूज करते हैं, सो एस टू, पर्पस के लिए। अब मैं एक सेंटेंस आप लोगों को दिखाता हूं जो लेटर राइटिंग का बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, और आप इस वर्ड को सुन के देखना कि आपने ये बात क्या समझी है। देखिए, लेटर राइटिंग में अक्सर लोग ये लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म यू। सोच के देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म यू, वहां पे लोग इन ऑर्डर टू क्यों लगाते हैं बेटा? बस ये बताने के लिए कि मेरे लेटर लिखने के पीछे का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मैंने क्या कहा, इसको एक बार रिकैप के साथ समझ के देखिए। जब हम किसी वर्ब के पीछे एक वर्ब लेके आते हैं, और वो दोनों वर्ब आपस में किसी काम के करने के पीछे के पर्पस को दिखा रहे हैं जुड़कर, तो फिर वहां पे टू, इन ऑर्डर टू, सो एस टू से वर्ब लिखते हैं। एक एग्जांपल और समझ के देखते हैं सर, फिर एक आप बना के दिखाना। जैसे यहां पर देखिए, अब मान लो आपने कहा सर मैं आजकल क्या कर रहा हूं, मैंने जिम ज्वाइन की है, तो जिम तो आपने ज्वाइन कर ली सर, ज्वाइन हो जाएगा। और क्या किया आपने, एक जिम ज्वाइन किए तो ज्वाइंड अ जिम। आप सेंटेंस देखिए पूरा कैसे बोला आपने, आई हैव ज्वाइंड अ जिम, आई हैव ज्वाइंड अ जिम। अब यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ के ये पता चला है कि आपने क्या किया है, जिम ज्वाइन की है। पर देखो ये तो नहीं पता चल पा रहा किस लिए। तो यहां पर वो बता रहा है सर किस लिए करा, तो उसने कहा कि मैंने अपने बढ़ा हुआ वजन, एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा वेट, सर अतिरिक्त वजन जो शरीर में हो रखा है उसको कम करने के लिए, एक्स्ट्रा वेट, तो उसको कम करना होगा लूज, मेरा है तो माय, लूज माय एक्स्ट्रा वेट। अब देखो ये दो अलग अलग बातें, एक जिम के ज्वाइन करने की बात, एक वजन के कम करने की बात। अगर इन दोनों बातों को मैं एक साथ जोड़ दूं, या मैं कहूं इन दोनों वर्ब्स को मैं एक साथ जोड़ दूं, तो आप लोगों को मेरे ज्वाइन के जिम, मतलब सॉरी, जिम के ज्वाइन करने के पीछे के पर्पस का पता चल जाएगा। मैंने अभी बोला ना, वो पर्पस कैसे दिखा सकते हैं वर्ब से वर्ब। वेरी गुड बेटा, बोलो टू, लाउड एंड क्लियर, टू। ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनना चाहिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनना चाहिए। पहला वर्ड क्या है, टू, सेकंड, और दूसरा, तीसरा, कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहां पे टू लगा के हमने ऐसा बोल दिया, ये होता पर्पस। अब एक सेंटेंस आप लोग लिख के दिखाएं, आप ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में लिखेंगे और आप अभी लिख के दिखाएंगे। सब मैं बोलता हूं, देखो क्या,
मैं अखबार पढ़ता हूं। मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूं। अखबार पढ़ना होता है रीड न्यूज़पेपर। आपने कहा आपको लिखना है कि मैं अखबार पढ़ता हूं, और फिर कहना कि क्या रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, स्टे अपडेटेड। एक सेंटेंस लिख के दिखाएंगे, मैं अखबार पढ़ता हूं अपडेटेड रहने के लिए।